मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके द्वितीय महाधिकार की 41वीं गाथा और क्रम में 164 नंबर की गाथा है। इसका आज अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री से इसकी व्याख्या का 30 मिनट का अंश सुना और अगले 30 मिनट के अंश के द्वारा ये इसकी व्याख्या गुरुदेव श्री के उसमें स्पष्टीकरण रूप से पूर्ण होगी। गाथा सूत्र है दोहा। जाम्बैणाणौ उवसमयी तामयी संजद होय कसाय हम बस गयौ जीयु असंजद सो। ज्ञानी उपसम करे कसायों का तब संयत होता है। यदि कषाय वश हो तो जानो वही असंयत होता है। उत्थानिका है इस गाथा की कि ऐसा कहते हैं कि जिस समय ज्ञानी जीव शांत भाव को धारण करता है उसी समय संयमी होता है, तथा जब क्रोधादि कषाय के वश होता है तब असंयमी होता है। ना अन्वयार्थ पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। यानी इस गाथा में आचार्य परमात्मा जो सूत्रकर्ता आचार्य हैं योगेंद्र देव और टीकाकर्ता आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, उनकी क्या दिशा है, इस गाथा के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, वो दिशा की भी अपन चर्चा करेंगे। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। जिस समय ज्ञानी जीव उपशाम्यति शांत भाव को प्राप्त होता है उस समय संयतः भवति संयमी होता है और क्रोधादि कषायों के वशेगतः अधीन हुआ वही जीव असंयमी होता है। देखो ये गाथा बड़ी समझने वाली है। इसमें दो बातें एक साथ अपने को समझना है। इसको यदि इसमें एक शब्द आया वसे गतः, तो वश होता है किसके? क्रोधादि कषायों के वश होता है। अब ये वश होने के दो अर्थ निकलेंगे, है ना। इस गाथा में दोनों ही दिशा अपने को प्राप्त होंगी।
क्योंकि यहाँ दो बातों की चर्चा की, क्योंकि उपशम भाव के विस्तार रूप ये 14 दोहे आए हैं, उन दोहों में ये तीसरे नंबर का दोहा है। तो विस्तार अधिकार किसका है कि उपशम भाव, शांत भाव का विस्तार है। जीव की परिणति में जो शांत रूपता की परिणति या शांत रूपता का परिणमन, शांत रूपता का परिणमन है, उसकी यहाँ चर्चा है ना। अपन देख सकते हैं यदा तदा, ये दो शब्द आए हैं ना। जिस समय, दोबारा बढ़ते हैं अनुवाद, फिर जहाँ अपने को समझना है उसे देखेंगे। जिस समय ज्ञानी जीव शांत भाव को प्राप्त होता है, उस समय संयमी होता है और क्रोधादि कषायों के अधीन हुआ वही जीव स एव, वही जीव असंयमी होता है। अब पहले तो सीधा अर्थ अपन विचार में लेते हैं कि किसकी बात है, ज्ञानी जीव की, है ना। तो वही जीव लिया तो दोनों जगह ज्ञानी जीव लेना है। थोड़ा अर्थ ऐसे समझना, बराबर जो आचार्य परमात्मा की मंशा है, जो उनका जो तात्पर्य है, अभिप्राय है, वो अपने को समझना। गुरुदेव ने 30 मिनट की जो व्याख्या आई उसमें दोनों प्रकार अपने सामने आए, लेकिन अपन दिशा यहीं से पकड़ के चलते हैं। फिर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है वो अपने ख्याल में बराबर से अच्छे से आएगा। देखो, ज्ञानी जीव की बात है। किसकी बात है? जिस समय ज्ञानी जीव, है ना, ज्ञानी जीव की बात है। और फिर कहा वही जीव, तो दोनों में ज्ञानी जीव लेना, ठीक है। एक क्या होता है? संयमी होता है, असंयमी होता है। दो बातें ली। किसकी बात है? ज्ञानी जीव। तो दोनों केस में वही जीव लिया तो दोनों में ज्ञानी जीव। संयमी होता है, असंयमी होता है। फिर किस समय संयमी होता है और किस समय असंयमी होता है, इतनी तो चर्चा है इसमें, इतनी ही चर्चा है। ज्ञानी जीव संयमी होता है, ज्ञानी जीव असंयमी होता है। किस समय संयमी होता है और किस समय असंयमी होता है, यही चर्चा है। तो यहाँ आचार्य देव फरमाते हैं, जिस समय शांत भाव को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप की एकाग्रता रूप परिणमित शुद्ध उपयोग रूप दशा में अपने स्वभाव की शांति को प्राप्त होता है, शांति से परिणमित होता है, तब वह संयमी होता है। और वही जीव जब क्रोधादि कषायों के अधीन हुआ, कब असंयमी होता है? कि जब क्रोधादि कषायों के अधीन होता है। तो अब देखो, यहां देखना, यानी मुनिराज की अपेक्षा से ही चर्चा है। तो जब 7वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग दशा में प्रवर्तमान है मुनिराज, तो संयमी है। और 6वें गुणस्थान में क्रोधादि कषायों में प्रवर्तते हैं, तो उसके अधीन ही है ना, तो असंयमी है 6वें गुणस्थान में। एक तो ये व्याख्या हुई है। अब इसमें से सामान्य तौर पर कषायों, क्रोधादि कषायों के बस होने का मतलब कि जो क्रोधादि कषायों के वश हुआ, अर्थात क्रोधादि कषाय ही मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए, ऐसा जिसको हुआ वो मिथ्या दृष्टि असंयमी है। अब दोबारा विचार करते हैं। दो स्थितियां अपने सामने आ गई कि ज्ञानी जीव जब शांत भाव को प्राप्त होता है तब संयमी होता है,
और वही ज्ञानी जीव जब क्रोधादि कषायों के वश नाम अधीन नाम परिणमता है तो वही जीव असंयमी होता है। एक व्याख्या ये रख लो चित्त में थोड़ी देर। अब दूसरी व्याख्या कि जो क्रोधादि कषायों के वश होता है, वश होता है माने अपनी स्ववस्था को छोड़ दिया है या स्ववश कभी हुआ ही नहीं है। दोनों स्थिति है। या तो अपनी स्ववस्था माने मैं चैतन्य एक रूप ज्ञानानंद स्वरूप हूं, ऐसी प्रतीति या तो हुई नहीं है या हुई थी तो छूट गई है। और क्रोधादि कषाय भाव, क्रोधादि में सब आएंगे, शुभ राग अशुभ राग, क्रोधादि कषाय कहा ना तो सब आएंगे। जो शुभ अशुभ भावों में ही अपना स्वरूप मान बैठा है वह मिथ्या दृष्टि असंयमी है। ठीक है, दोनों बातें ख्याल में आ गई। कहीं कोई आशंका, कोई संदेह संशय हो तो अपन चर्चा करें, फिर आगे बढ़े, है ना। स्पष्ट होना चाहिए दोबारा से इस गाथा के अन्वयार्थ के आधार से। ज्ञानी जीव संयमी होता है जिस समय वह शांत भाव को प्राप्त होता है, शुद्ध उपयोग को प्राप्त होता है। वही ज्ञानी जीव जब क्रोधादि कषाय रूप परिणमता है तब असंयमी होता है। ये यहाँ व्याख्या है। फिर वश होकर लिखा तो उसमें अपन एक मंतव्य ये भी ग्रहण कर सकते हैं कि जो क्रोधादि कषाय को ही अपना स्वरूप मानता है तो वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि असंयमी है। संक्षेप में बात की, ठीक है। दोनों बातें आ गई सामने। अब देखो, अब यहाँ पर अब दोनों स्थितियों को सामने रखो और अब भाषा पर विचार करो। यदा तदा की बात है तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कषायों में एकत्व को धरकर बैठा हुआ वह तो कभी संयमी नहीं होता। तो उसके लिए जिस समय और उस समय की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो जिसने अपने इस वीतराग स्वभाव को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, उसका विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, वो जीव तो कषाय भावों में ही, शुभ अशुभ रागादि भावों में ही एकत्व करके कर्तृत्वपना मानकर कर्तव्यपने को लेकर के मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी ही है। तो ऐसे असंयमी के जिस समय और उस समय की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि वो बात भी अपने को चित्त में रखना है ना। अब भावार्थ पे चलते हैं। वो दिशा देख ली ना अपन ने, इस गाथा क्या और गाथा की व्याख्या में आचार्य परमात्मा के अभिप्राय की दिशा क्या है वो देख ली ना अपन ने। अब अपन आगे चलते हैं भावार्थ में। आकुलता रहित निज शुद्धात्मा, उसकी भावना, धीरे धीरे इसलिए टुकड़े कर दिए समझने के लिए। आकुलता से रहित है यह निज शुद्धात्मा सदैव। वस्तु तो यह निज शुद्धात्म तत्व तो सदैव आकुलता रहित है। उसकी भावना यानी उस रूप परिणति के भुवन नाम परिणमन होने से उत्पन्न हुआ है क्या कि निर्विकल्प असली सुख का कारण रूप जो परम शांत भाव, परम शांत भाव उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? निराकुल तत्व निज शुद्धात्मा की भावना नाम एकाग्रता के परिणमन से उत्पन्न हुआ है।
परम शांत भाव जो सुख का आनंद का कारण रूप भाव है, उस भाव में जिस समय ज्ञानी ठहरता है, देखो ज्ञानी तो साहिब शुद्धात्मा में ठहरता है, आप कह रहे हो शांत भाव में ठहरता है। अर्थ को समझो, शांत भाव में ठहरता है माने जिस समय उस शांत भाव रूप शुद्ध उपयोग में ठहरता है, ये अर्थ है उसका, है ना। जिस समय परम शांत भाव शुद्ध उपयोग रूप दशा, स्वरूप की एकाग्रता की दशा, उसमें जिस समय ज्ञानी ठहरता है उसी समय संयमी कहलाता है। अब यहां उसी क्यों कहा, उस कह देते, उस कह देते, उस समय संयमी कहलाता है। उसी समय, उस और उसी का अर्थ समझ में आया, अंतर है ना आजाद भाई, उसमें और उसी में। उस माने वह, उसकी बात है, उसी माने उस ही, वही काल, यदा तदा, उसी समय संयमी कहलाता है। अब यहां अर्धविराम है, इसके बाद आगे की बात। और आत्म भावना में परम आकुलता के उपजाने वाले, देखो यहां था परम शांत भाव, सुख के कारण परम शांत भाव, निर्विकल्प नाम असली निराकुल स्वरूप सुख का कारण जो परम शांत भाव, ये लिया था ना संयमी के संदर्भ में। अब देखो आत्म भावना में परम आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक अशुद्ध भावों में परिणमता हुआ जीव असंयमी होता है। अब वो यदा तदा बात आ गई, वही जीव आ गया, देख लो। क्योंकि अब इसमें से एक शब्द हटाओ, आत्म भावना में परम आकुलता के उपजाने वाले, आत्म भावना को हटा दो तो परम आकुलता को उपजाने वाले काम क्रोधादि तो सभी को है। काम क्रोधादिक भाव, कषाय भाव, अशुद्ध भाव, वे तो सभी को आकुलता उपजाने वाले हैं, क्योंकि वे तो आकुलता स्वरूप हैं। उनके बारे में तो समय सार जी परमागम में कहा, वे अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख नाम आकुलता स्वरूप हैं, आकुलता के कारण हैं। दुख कहो कि आकुलता कहो, आया ना आश्रव अधिकार में। देखो फिर यहां जो शब्द आया आत्म भावना में, अब जो आत्म भावना में प्रवृत्त है उसकी आत्म भावना को आकुलता रूप जो आत्म भावना जो आत्मा में एकाग्रता की का प्रवाह है, जिसमें निराकुल शांत भाव प्रवर्तमान था, उसमें आकुलता कौन ने उपजाई? कि काम क्रोधादिक अशुद्ध भावों ने। मुनिराज 7वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग में निमग्न है और उनका उपयोग वहां से च्युत क्यों हुआ है? क्योंकि कोई भी विकल्पात्मक राग की वृत्ति उठ आई तो वो राग की वृत्ति उठाने से ही तो 7वें गुणस्थान से च्युत हुए। कैसे हुए, है ना? देखो उसको यदि एनालाइज करेंगे ना, 7वें गुणस्थान से च्युत होने के कारण उसको एनालाइज करेंगे तो पुरुषार्थ की तरफ से बात कहेंगे तो पुरुषार्थ की कमजोरी से, है ना? और परिणाम में क्या खड़ा हो गया? पुरुषार्थ की कमजोरी मान ली,
पर जैसे ये लड़खड़ा गए, चलते हुए लड़खड़ा गए, तो लड़खड़ा गए में अपन क्या कहेंगे कि शारीरिक कमजोरी के कारण ये लड़खड़ा गए। ठीक है, कमजोरी है, हमने मान लिया, पर लड़खड़ाए तो कोई पैर टेढ़ा हुआ था या कोई गड्ढे में आया था कि कोई देहरी में फंस गया था, कोई कारण तो होगा ना उस समय। कमजोरी है ये तो हमने मान लिया। तो उस समय 7वें गुण स्थान में प्रवर्तमान शुद्ध उपयोग की दशा में जो मुनिराज हैं वो 6वें में आए तो 7वें से च्युत हुए, तो कमजोरी से हुए, ये बात तो हमने मान ली। लेकिन उस समय क्या हुआ जिससे हुए? तो कहा उस समय काम क्रोध आदि का भाव। काम क्रोध आदि माने मुनिराज को कौन से काम क्रोध आदि? शुभ राग। तो शुभ राग की वृत्ति उठ आई, अशुद्ध भाव खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो वह जीव असंयमी हुआ, ये कहना है। बात गंभीर है, इसको चाहो तो आप सामान्य जैसी विवक्षा में कहना चाहो कह के घड़ी कर सकते हो, मतलब पूर्ण कर सकते हो। एक तरफ मिथ्या दृष्टि रख दो, एक तरफ ज्ञानी रख दो। ज्ञानी संयमी है, मिथ्या दृष्टि असंयमी है, बात पूरी हो गई। लेकिन यदा तदा का अर्थ क्या? वही जीव का अर्थ क्या? आत्म भावना में आकुलता उपजाने का अर्थ क्या? 3 पॉइंट अपने सामने है ना, अच्छे से एनालाइज करेंगे अपन। और जहां अपने को लगे कि यहां गलती हो रही है तो आप टोकना, तो अपन और विचार करेंगे। देखो, यदा तदा, जिस समय उस समय, ज्ञानी जी वही जीव। आइए बात, आइए ना, कहीं कोई आशंका हो तो बोलना, बिल्कुल, यानी आप लोग बोल सकते हैं, निसंकतया बोल सकते हैं। हाँ, ज्ञानी जीव लिया ना। देखो, जिस समय ज्ञानी जीव उपशाम्यति शांत भाव को प्राप्त होता है उस समय वह संयमी होता है। और फिर ये वही जीव, पहले पढ़ लो, और वही जीव क्रोधादि कषायों के अधीन हुआ असंयमी होता है। नहीं, हाँ, 7वां 6वां, बस उतना ही, उतना ही, 7वां 6वां, इतनी बार है। हाँ, 6वें को असंयमी कहा जाए, बस यही समझना। यदि शास्त्र की भाषा से समझना हो तो 7वें गुण स्थान को यहाँ संयमी कह रहे हैं और 6वें गुण स्थान को असंयमी कह रहे हैं। हाँ, असंयमी कह रहे हैं। अब अपने को क्या लग रहा है कि असंयमी हो गया, मुनिराज तो संयमी होते हैं। तो भाई, जिस व्यवहार की अपेक्षा वे व्यवहार संयमी कहलाते हैं उस व्यवहार की यहाँ बात नहीं हो रही है, वो वाली अपेक्षा ही यहाँ लागू नहीं हो रही है। यहाँ तो उपसम भाव की बात चल रही है न। अधिकार कौन सा चलता है? ग्रंथ क्या है? परमात्म प्रकाश। उसका दूसरा महाधिकार जिसका विषय है मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण, जिसके 3 विषय हैं। और मोक्ष के कारण रूप भाव में भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय की चर्चा हो चुकी है। अब अभेद रत्नत्रय में परिणित उपशम भावों की चर्चा यहाँ चल रही है। तो कौन से अधिकार में अपन चल रहे हैं? तो वही बात होगी ना, वही बात होगी। परमाकुलता है, आकुलता नहीं है वहां। यानी ऐसे समझो कि जो एकदम एयर कंडीशन में 16 डिग्री टेम्परेचर में, 18 डिग्री टेम्परेचर में एकदम चिल्ड में बैठा हुआ है, उसे किसी ने जरा सा दरवाजा खोला ही है, अभी तो वो तो उठा ही नहीं वहां से, दरवाजा खोला है, खिड़की खुल गई, तो क्या हो गया? परम आकुलता है उसके उस अंदर के आनंद की अपेक्षा से। और अपन क्या है कि अपन धूप में सिके सिकाए, तो जरा पेड़ तो छोड़ो, वो तपते हुए टीन शेड की छाया में भी खड़े हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। वृक्ष तो फिर भी
ठंडक देने वाला, हवा देने वाला है। टीन शेड तपा हुआ 2-3 घंटे से तप रहा था, उसके नीचे भी राहत मिल जाती है। हम लोगों की तो वो दशा है, तीव्र कषाय से जरा मंद कषाय में आते हैं तो अपने आप को शांत हो गया, अरे बड़ी शांति है। वो उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, यानी भेदा भेद रत्नत्रय में परिणित जो आत्म स्वभाव के आराधक ऐसे मुनिराज, जिनके उपसम भाव की बहती धारा, उस उपसम भाव की बात चल रही है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? मुनिराजों की बात चलती है। मुनिराज माने क्या? मुनिराज माने कि केवल ज्ञान की तलहटी में, जैसे अपन यहाँ से शिखर जी की यात्रा करने जाएं तो नीचे वो 13पंथी धर्मशाला या अपना वो कुंद कुंद नगर तक भी पहुँच गए, तो पहुँच गए तो फोन आया, भैया पहुँच गए, कि हाँ हाँ पहुँच गए शिखर जी। अभी हो तो तलहटी में, तो भी कहाँ थी बात? ये देखो, आत्म भावना में ये शब्द बहुत समझना है, संस्कृत में भी देख सकते हैं, जल्दबाजी नहीं है, अपने को आराम से देख लेंगे। देखो ये देखो, अनाकुलत्व लक्षणस्य स्वयं शुद्धात्म भावनोत पारमार्थिक सुखस्य अनुकूल परम उपसमे यदा ज्ञानी तिष्ठते तदा संयतो भवति तद विपरीत, उसके विपरीत परम आकुलत्व उत्पादक, लिखा है इसमें, परम आकुलत्व उत्पादक काम क्रोधादौ परिणतः पुनः असंयतो भवतीति, उसे असंयमी हो गया वो। भवतीति लिखा ना, हाँ देखो, आत्म भावना में परम आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक अशुद्ध भावों में परिणमता हुआ जीव असंयमी होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा दूसरी जगह भी कहा, टीकाकार आचार्य ने एक दूसरी ग्रंथ की गाथा को यहाँ संदर्भ उसका प्रस्तुत किया, अकषायम इत्यादि, अर्थात कषाय का जो अभाव है वही चारित्र है, इसलिए कषाय के अधीन हुआ जीव असंयमी होता है, और जब कषायों को शांत करता है तब संयमी कहलाता है। वही दिशा मिली कि नहीं मिली? यदा तदा, उस जिस समय उस समय, वह ज्ञानी जीव वही जीव आत्म भावना में। बीच में सब शब्दों का कहाँ क्या क्या अर्थ है ख्याल में लेना है। अकषायम इत्यादि, ये संस्कृत में तो पूरा गाथा लिखी, यहाँ देखो, अकषायम तु चरितम कषाय बस गदवो असंजदो होदी उब समयी जम ही काले तक काले संजदो होदी। इसमें भी आया तक काले, यदा तदा आया था ना उसमें, यहां देखो इसका अर्थ हिंदी में ये है, कषाय का जो अभाव है वही चारित्र है। चारित्र की व्याख्या हो गई। कषाय का अभाव किस परिणति में है? शुद्ध उपयोग रूप में। निर्विकल्प शुद्ध उपयोग परिणति 7वें गुण स्थान में प्रवर्तती हुई मुनिराज को जो शुद्ध उपयोग की प्रवृत्ति है वही चारित्र है। कैसा? हाँ नहीं, देखो स्वभाव लिख देते तो भी चलेगा, पर काम क्रोध आदि में सारे राग द्वेष समाले, सब ही समाले, है ना। स्वभाव कहें
और अशुभ भाव कहें, दरअसल दोनों में भेद तो है नहीं। भेद अपन कई बार बात कर चुके हैं, अब प्रसंग है तो फिर कहते हैं कि शुभ भाव अशुभ भाव बराबर, मंद कषाय तीव्र कषाय बराबर कषाय। जब एक कषाय ही है ये, तो इसमें ये तीव्र मंद, शुभ अशुभ ये भेद क्यों किए कि भाई इसकी जाति में से कोई भेद खड़ा नहीं हुआ। जो कषाय जाति है परिणामों की, उसमें से कोई भेद खड़ा नहीं हुआ। ये भेद तो निमित्त की तरफ से खड़े हुए। कैसे निमित्त की तरफ से? कि जिन प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में जो कषाय उत्पन्न हुई उसे शुभ राग या मंद कषाय का, और अप्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में जो कषाय उत्पन्न हुई उसे तीव्र कषाय या अशुभ राग कहा। इसी को पुण्य पाप कहते हैं। अब इधर चलो, जिस कषाय भाव के निमित्त से पुण्य बंध हुआ उसे पुण्य कहा, जिस कषाय भाव के निमित्त से पाप बंध हुआ उसे पाप कहा। तो बताओ, कषाय के भाव तो कषाय के ही हैं, लेकिन उनमें ये दो भेद निमित्तों में भेद होने से जिनका लक्ष्य करता है, और इन परिणाम के निमित्त से जो बंध होता है उनमें भेद होने से दो भेद पड़ते हैं। वास्तव में तो दोनों एक ही जाति के हैं। हैं? नहीं, देखो, काम क्रोधादि शब्द पूरी जिनवाणी में राग देश के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, पूरी जिनवाणी में। ये हम हिसाब किताब लगाते हैं ना। हाँ, आप ये जो क्रोध है ना, तो क्रोध के आगे आप विनय मत लो। क्रोध के आगे वो जो विकल्पात्मक क्षमा मत लो। क्रोध के आगे सामने लेना है तो स्वभाव लो क्षमा का। हाँ, आत्म अरुचि सो क्रोध अपार आता ना, एक पूजन में आता है ऐसा। तो क्रोध के सामने क्रोधाधिक लिया ना, तो क्रोधाधिक के सामने तो क्रोध ही लो एक, तो क्रोध के सामने ये क्षमा स्वभाव लेना है, क्रोध के सामने विनय नहीं लेना है। क्योंकि वो क्रोध तीव्र कषाय है, विनय मंद कषाय है। वे तो एक ही जाति के हैं। जैसे वो परीक्षा में आता था ना, विपरीत अर्थ लिखो, तो क्रोध के विपरीत विनय नहीं लिखी जाएगी जिनागम में। क्रोध के सामने क्षमा स्वभाव लिखा जाएगा, और क्रोध के विपरीत में विनय लिखा तो तुमने तो क्रोध का पर्यायवाची लिख दिया। हाँ, आएंगे। हाँ, वो भी क्रोध कहलाता है। ठीक है, इनका कहना बराबर है कि जो एक कषाय मुनिराज को वर्त रही है संजुलन संबंधी, तो संजुलन संबंधी क्रोध है, संजुलन संबंधी मान माया लोभ सब संजुलन संबंधी, तो संजुलन संबंधी है। और इच्छा भी है, काम इच्छा को कहा, उतनी इच्छा भी है संजुलन संबंधी। लोभ है ना, तो वो इसलिए यहाँ पर काम क्रोधादिक शब्द कोई यानी अप्रासंगिक नहीं है, अयुक्त नहीं है, युक्त शब्द का प्रयोग। ऐसा आता है, इनका कहना है। जो वो उसका अर्थ इस प्रकार और अपन विचार कर सकते हैं। एक शुभ द्वेष कहा गया है। शुभ राग तो समझ में आती बात, शुभ द्वेष क्या होता है कि
जो सच्चे देव शास्त्र गुरु, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के खंडन करने वाले के प्रति जो कोई थोड़ा द्वेष का परिणाम आता है वो शुभ द्वेष कहलाता है ना। सामान्यतः राग में तो शुभ अशुभ समझ में आई, पर द्वेष कैसा होता होगा शुभ, तो वो ये वाला है ना। देखो अब अपन आगे आते हैं और गुरुदेव के व्याख्यान की तरफ चलते हैं। दिशा अपन ने देख ली है। अब व्याख्या में गुरुदेव के द्वारा दोनों प्रकार की व्याख्या आएगी, अपन ने सुनी थी ना अभी। देखो, भगवान आत्मा अंदर कषाय के वश ना होकर अकषाय भाव में रहे वह साधु है। यह शुभ भाव है, वह कषाय है। उसके वश ना होकर शांत भाव आत्मा शांत रस का पिंड नाम कंद है, शांत रस है, अकषाय स्वभाव की मूर्ति है। उसके आश्रय से जो अकषाय भाव परिणमता है उसे यहाँ संयति नाम संयमी कहा जाता है। आ गया स्पष्ट? आ गया ना। अकषाय स्वभाव की मूर्ति, शांत स्वरूप आत्मा, शांत रस का पिंड कंद है। उसके आश्रय से जो अकषाय भाव परिणमता है उसे यहाँ संयति नाम संयमी कहा जाता है। मूल यहाँ आत्मा वीतराग स्वरूप है, उसके अधीन होकर माने उसमें लगी हुई जो परिणति, यानी जिसने अकषाय भाव यानी शांत भाव परिणाम में प्रकट किया है। प्रकट नाम परिणाम ही होता है। अकषाय भाव प्रकट किया है। शांत अकषाय वीतराग परिणति प्रकट हुई है, उसे यहाँ साधु कहते हैं, संयमी कहते हैं। यह सब बाहर से तो अभी ये चलता है। अब थोड़ी बात ये वाली ली, एक चर्चा और बीच में थोड़ी याद करते हैं अपन। यहाँ साधु की, मुनि की क्या व्याख्या आई कि जो अपना आत्मा वीतराग स्वरूप है उसके अधीन होकर माने उसमें एकाग्रता करता हुआ जो उपयोग का परिणमन है उसमें शांत भाव की प्रकटता हुई है, शांत अकषाय वीतराग परिणति प्रकट हुई है, उसको यहाँ साधु नाम, मुनि नाम, शुद्धोपयोगी कहते हैं, है ना। अब याद करना है जरा प्रवचन सार की चरणानी योग सूचक चूलिका। उसमें कहा कि शुद्ध उपयोगी ही श्रमण है, ऐसी गाथा है वहां पर। शुद्ध उपयोगी ही श्रमण है। तो कहा, वहां प्रश्न आया कि महाराज सिर्फ शुद्ध उपयोगी ही श्रमण है, तो शुद्ध उपयोग तो 7वें गुण स्थान और ऊपर के गुण स्थानों में है, तो 6वें गुण स्थान में क्या वे श्रमण नहीं है? 6वें गुण स्थान में क्या वे साधु नहीं है? क्या वे मुनि नहीं है? तो वहां आचार्य परमात्मा उत्तर देते हैं कि गौण पने कहना है तो कहो, मुख पने तो शुद्ध उपयोगी ही श्रमण है। वो बात यहां पर आई। सब तरफ से मिलान करो। यानी ऐसा नहीं है कि जबरन कोई अपने को बात फिट करना है। फिट तो करना है पर तौल के करना है, बराबर न्याय युक्ति के द्वारा समझकर करना है। फिट तो करना है, फिट करे बिना काम चलेगा नहीं। देखो अब बाहर में क्या चलता है, बाहर में कहाँ चलता है, अपन लोगों की सोच में, समझ में क्या चलता है वो कहते हैं ये 5 महाव्रत पालन करे, 28 मूल गुण पालन करे, समिति गुप्ति पालन करे, गृहस्थ आश्रम छोड़े, वह साधु। अपन लोग इस प्रकार विचारते हैं।
और सर्वज्ञ की आज्ञा इस प्रकार है जो अपन ने देखी पढ़ी अभी। देवीलाल जी ऐसी व्याख्या तो अभी तक सुनी है, देखो ये तो कहते हैं बापू तुझे खबर नहीं। सम्यक दर्शन भी, अरे सम्यक दर्शन यानी मुक्ति महल का प्रथम सोपान है, वह आत्म अनुभव पूर्वक हुई आत्म स्वरूप की प्रतीति का भाव भी जो आत्मा के अधीन उपयोग है उसमें उत्पन्न होता है। 47 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह की, दुविहम पुमोक्ष है ना, उसमें आया कि दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। ध्यान किसे कहना? जो अपने आत्म स्वभाव की एकाग्रता में उपयोग लगे उसका नाम ध्यान है। तो देखो सम्यक दर्शन भी आत्मा के अधीन हुए को प्रतीति होती है, तो संयम है वो भी। संयम क्यों हुआ? क्योंकि वह उपयोग आत्मा में लगा, तो संयम हुआ। संयमित होकर के वह उपयोग स्वरूप में एकाग्र होता है, भले असंख्यात समय को हुआ है, और एक समय पूर्व में मिथ्यात्व था, वो समयांतर में टल करके स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन समयांतर में होता है, लेकिन होकर के कोई तड़ाक से वापस बाहर नहीं आता उपयोग, असंख्यात समय रुकता है। देखो वह तो आत्मा के अधीन होकर अकषाय परिणति, शांत भाव, सम भाव, वीतराग भाव जो प्रकट करता है उसे संयत कहो, संयमी कहो कि मुनिपना होता है। ये चर्चा और थोड़ी आगे देखते हैं। यहां परमात्म प्रकाश है ना, इसलिए परमात्म प्रकाश कौन है? ये ही परमात्मा, और इसका अपनी ज्ञान परिणति में इसके ही अनंत गुणों की पवित्रता का प्रकाश, उसका नाम परमात्मा प्रकाश है। इसलिए परमात्म प्रकाश वह भगवान आत्मा का स्वभाव परमात्म स्वरूप ही है। वीत राग अकषाय शांत रस की मूर्ति प्रभु है। उसके वश होकर, देखो ये जो पंक्ति कही ना गुरुदेव श्री ने, उसका अर्थ समझना। भगवान आत्मा का स्वभाव परमात्म स्वरूप ही है, इतनी कही ना, उसमें फिर आगे कहा वीत राग अकषाय शांत रस की मूर्ति प्रभु है। कौन? मेरी बात है, ये मेरी बात है, उनकी बात नहीं है। उन्हें तो पर्याय में परमात्मा पना प्रकट है, सो परमात्मा कहते हैं। ये तो स्वभाव से शक्ति से त्रिकाल परमात्मा है। तो ये जो त्रिकाल परमात्मा है उसको कहा कि भगवान आत्मा, यानी कि मेरा स्वभाव परमात्मा स्वरूप ही है। और कैसा कि वीतराग अकषाय शांत रस की मूर्ति प्रभु हूं मैं। तो जो मैं जैसा हूं उसमें संयमित होकर वैसा ही परिणाम में प्रकटता होए उसका नाम संयमी। और ऐसा जैसा मैं हूं वैसा भाव प्रकट ना हो, अन्य प्रकार का भाव प्रकट हो, सो असंयमी। देखो जिसे समभाव वीतरागी परमानंद के रस में स्वाद उत्पन्न किया जिसने, वह संयत है, नाम संयमी है। यहां पहले ये लिया, दो गाथाएं निकल गई ना इसी अधिकार की। इस अधिकार की माने ये जो वर्णन चलता है उपसम भाव का, उसमें क्या सिद्ध किया था वो देखो गुरुदेव ने याद दिलाया। वीतरागी परमानंद का एक स्वभाव रस का स्वाद, वह समभाव, वह मुनिपना। यहां उपशांत भाव, वह मुनिपना, ऐसा सिद्ध करते हैं। पूर्व की गाथा में समभाव, वह मुनिपना, ऐसा सिद्ध किया। समभाव की व्याख्या करी
वीतराग परमानंद एक रस का स्वाद। यही आई थी ना व्याख्या 38-39 का था। वह संभाव वही मुनिपना। अब यहाँ उपशांत भाव वह मुनिपना। तो उपशांत भाव किसे कहा कि स्वरूप की एकाग्रता में प्रवर्तित शुद्ध उपयोग रूप के, जिसमें सुख के कारण रूप शांत भाव प्रवर्तता है, उस भाव को यहाँ उपशांत भाव वह मुनिपना ऐसा सिद्ध करते हैं। वहाँ आनंद की दशा जिसने प्रकट की, वहाँ वीतरागी परमानंद मूल लिया था, वहाँ यहाँ शांत भाव को लिया। समझ में आई बात? वहाँ समभाव की व्याख्या में समभाव कहो, साम्य भाव कहो, चारित्र भाव कहो, धर्म भाव कहो, बात तो एक ही है, वही उपसम भाव है। लेकिन समभाव की व्याख्या में आनंद के स्वाद की मुख्यता ली थी और उपशम भाव की अब जो व्याख्या करी इसमें शांत भाव की मुख्यता ली है तो एक साथ ही। वहां आनंद की दशा जिसने प्रकट की है, अतीन्द्रिय आनंद का जिसे वेदन वर्तता है, राग का नहीं। राग जहां वर्तता है वहां आनंद नहीं होता है, उसे यहां संयत नाम साधु कहते हैं। यहां कहते हैं कि जिसे उपशम भाव अकषाय भाव प्रकट हुआ है उसे संयत कहते हैं। और राग का छोटे में छोटा कण हो, पंच महाव्रत का शुभ राग हो, उसके जो वश होता है वो असंयमी है। अब बस में दोनों अर्थ निकलते। उसके जो वश होता है यानी जो अज्ञान भाव से उसके बस है, सो वो तो असंयमी है ही। लेकिन जो ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना से च्युत होकर ये महाव्रत के शुभ राग रूप वृत्ति में परिणमता है, वह भी उस राग के वश हुआ, ऐसा वह असंयमी है ना। ये व्याख्या गुरुदेव ने 2-3 बार कहा। ये बात कभी सुनी ना होगी, कभी सुनी ना होगी, ऐसे 2-3 बार कहा। क्यों कहा कि छठवें गुण स्थान को संयमी मुनिराज कहते हैं, नहीं कहते। छठवें 7वें गुण स्थान में झूलते हैं ना, तो छठवा आता कैसे है अंकुर? छठवा 5वें के बाद नहीं आता है, छठवा 7वें के बाद आता है। जब 7वां प्रकट हो जाता है और वहां ठहर नहीं पाते तो छठवें की उत्पत्ति होती है, यानी वह गुणस्थान छठवा कहलाता है। ठीक है, तो छठवें 7वें गुणस्थान में झूलने की दशा को वीतरागी संयमी मुनिराज साधु चलते फिरते सिद्ध केवल ज्ञान की तलहटी कहते हैं। ये तो हुई सामान्य व्याख्या। अब जिससे मुनिपना सद रहा है, मुनिपना बताओ कैसे सद रहा है। छठवें अभी अपन सामान्य व्याख्या करते हैं मुनिराज की, चाहे कुंद कुंद आचार्य हों, योगेंद्र देव हों, ब्रह्मदेव सूरी हों, जयसेन स्वामी हों, उनका जो मुनिपना रहा, कुंद कुंद आचार्य का तो बड़े लंबे काल रहा, 11 वर्ष की उम्र से 95 वर्ष, लगभग 84-85 वर्ष मुनिपने में रहे कुंद कुंद आचार्य देव, है ना। तो वो जो मुनिपना सामान्य अपेक्षा से कहें, कुंद कुंद आचार्य का कहें, तो छठवें 7वें गुणस्थान की दशा में झूलते हुए, यदि छठवें में नहीं आते थे तो ये ऐसे ऐसे परमागम हमारे पास कैसे आते? तो छठवें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, तो वो दोनों गुणस्थान को सम्मिलित रूप से मुनिपना कहा। तो फिर वे मुनिराज परम संयमी हैं, वे मुनिराज साधु हैं, आत्माराधक हैं, वे केवल ज्ञान की तलहटी हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, सिद्धों के समान हैं, समझो। ये सब व्याख्या बराबर है। अब हम पूछते हैं
कि कुंद कुंद आचार्य देव का साधुपना, मुनिपना, आत्मा की आराधना का जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव में प्रचुर स्व संवेदन वाली धारा में बरतते हुए जो मुनिपना उनका प्रवर्तमान था, टिक रहा था, वो काय से टिक रहा था? शास्त्रों की रचना के विकल्पों से के स्वरूप के शुद्ध उपयोग से। अब जवाब आप ही दो। शास्त्रों की रचना के विकल्प से नहीं टिक रहा था। यदि शास्त्र की रचना के विकल्प में योग्य काल से ज्यादा रह जाते तो मुनिपना से च्युत हो जाते। आगम कहता है, सिद्धांत की लेख है, मनमर्जी से नहीं कहते हैं बात। और जो मुनिपना टिक रहा था 84 वर्ष मुनिपने में वे रहे, तो किससे रहे? कि शुद्ध उपयोग से रहे, तो उसको संयम कहते हैं। और जो विकल्पात्मक भाव उठ आता है उसे यहां असंयम कहने में आया है। और आगे देखो, बात तो बहुत गुरुदेव ने कहा, आएगा कहीं। कितनी बात ये पंच महाव्रत के भाव पालता हो, रखता हो, रोह राग का भाव है, उसे आधीन हुआ है, वह मेरा कर्तव्य है। 5 महाव्रत मेरा कर्तव्य है, वह मेरा फर्ज है कि मुझे यह राग करना चाहिए। उस राग के वश हुआ वह असंयमी है। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की बात है। ठीक है, समझते जाना। वह पंच महाव्रत पालता हो, नग्न मुनि हो, जंगल में बसता हो, परंतु उस राग के कण के अधीन हुआ है, यानी स्वभाव के अधीन नहीं हुआ है, और ये राग को ही कर्तव्य माना है, उसे असंयमी कहते हैं। ऐसा वीतराग का मार्ग। अब एक व्याख्या ये भी साथ के साथ है। जिनवर देव परमेश्वर गणधर देव और इंद्रों के बीच ऐसा फरमाते थे, वो यह वाणी है। देखो, अब यहां से देखना, जिस समय शब्द ऐसा है ना, यदा यदा आता, गीता में आता, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे आता है ना वहां, यदा यदा। यहां यदा यदा यानी जिस समय, जिस समय ज्ञानी जीव शांत भाव को प्राप्त होता है, अकषाय भाव को प्राप्त होता है, अकषाय भाव का परिणमन करके उसे प्राप्त हुआ है। अकषाय भाव का अर्थ शुद्ध उपयोग रूप दशा। ठीक है, उस समय संयमी होता है, उस समय वह संयमी है, उस काल में वह संयमी है। समझ में आया? 41 नंबर गाथा है। और क्रोधादि कषायों के अधीन हुआ। गजब भाई, कषाय का एक कण है परंतु उसके अधीन हो गया। अधीन हो गया माने उसमें प्रवर्तन हो गया, वो कषाय कण उत्पन्न हो आया, स्वरूप की साधना से च्युत हो गया, और वह कषाय कण उत्पन्न हो आया, वह असंयमी है। जैन का साधुपना अलौकिक है, जैन का साधुपना संयतपना अलौकिक है। अब यहाँ व्याख्या आई। अब ये देखो, इसमें बहुत एकदम पूरी बात मिलेगी। किसी ने कुछ प्रश्न किया, वो छपा नहीं है, अपन तो गुरुदेव ने कहा। यहाँ उस किसी के संदर्भ से था, छोड़ दिया था, संयमी हो गए, असंयमी थे, तो कहा वह कषाय के वश नहीं हुए थे, पर कषाय उत्पन्न हुई थी। वश हो जाए तो मिथ्या दृष्टि है। आ गया, ख्याल में आ गई ना बात। शुद्ध उपयोग से च्युत होकर जो शुभ परिणाम उत्पन्न हो गया, राग का कण उत्पन्न हो गया, वो उस काल में असंयमी है। लेकिन जो राग के कण को ही अपना मान बैठे तो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि को भी तो असंयमी कहा। कि सुनो जरा, एक व्याख्या और समझ लो कि मिथ्या दृष्टि में संयमी असंयमी का क्या भेद करें। आप जैसे अपन मनुष्य लोग हैं ना, तो अपन मनुष्य लोग में आर्य अनार्य का भेद होता है। ठीक है, जैन अजैन का भेद होता है।
अब पशुओं में कौन सा भेद करें बताओ, पशु में बताओ कौन सा भेद करें। ये जैन पशु, ये अजैन पशु। ये तो जैन परिवार में गैया रहती है तो जैन गैया, और वो उसके अजैन के परिवार में रहती है तो अजैन गैया। ऐसा करें, कैसा करें आप बताओ कैसा करें। अरे मिथ्या दृष्टि में संयमी असंयमी का भेद करें कैसे? संयमी असंयमी का भेद तो जो संयमी है और जिस समय संयम नहीं है वहां करेंगे। और वही वाली बात 41 नंबर की गाथा में आचार्य योगेंद्र देव ने, ये लॉजिक आया, ख्याल में आया ना लॉजिक। भाई भेद करने का भी कोई हेतु तो होता है ना। ये जैन बेंच है, ये अजैन बेंच है, ये भेद कैसे करें? ये भेद इसमें नहीं पड़ता है। मिथ्या दृष्टि में संयम असंयमी का क्या भेद डालें बताओ। देखो, बस हो जाए तो मिथ्या दृष्टि है, परंतु कषाय की अस्थिरता में जुड़ गए। दृष्टि तो स्वभाव के ऊपर ही थी, परंतु कषाय की अस्थिरता में जुड़ गए, असंयत हो गए। यहां तो असंयति ज्ञानी के सामने उसे ही लिया है। ज्ञानी जो स्वरूप में लीन है वे संयत हैं, स्वरूप की लीनता से च्युत हैं वे असंयत है। ज्ञानी जीव शांत भाव को प्राप्त होता है, उसके सामने असंयमी लिया, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को न लिया, ऐसे कहा यहां। परंतु वह असंयमी और शुभ भाव भी है वहां, है ना। एक और बात, ऐसे गणधर भी जिनको नमस्कार करें। अब ये इससे भी बात समझना जरा। गणधर परमात्मा दिव्य ध्वनि को के मतलब इसमें क्या लिखा, वजीर, तीर्थंकर के वजीर, प्रधानमंत्री तीर्थंकर के गणधर देव दिव्य ध्वनि सुन के अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें। ऐसी तो उनके क्षयोपशम ज्ञान की सामर्थ्य, उन्हें थोड़ी कोई केवल ज्ञान हो गया है, ठीक है, क्षयोपशम ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी। और वे गणधर जिन मुनिराजों को नमस्कार करें, उन्होंने ही तो लिखा नमो लोए सब साहुड़म, बल्कि पूरा ऐसा है नमो त्रिकालवर्ती त्रिलोक, लोए आ गया ना, तो 3 लोक में सब साहुड़म, सबको नमस्कार किया। अब सुनो जरा, ऐसे गणधर भी जिनको नमस्कार करें, वे गणधर भी नमो लोए सब साहुड़म, हे संत तेरे चरण में हमारा नमस्कार। अब गणधर देव स्वयं 4 ज्ञान के धारी, तीर्थंकर परमात्मा के वजीर, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें, ऐसी जिनके ज्ञान की सामर्थ्य तद्भव मोक्षगामी, वे साधुओं को नमस्कार करते हैं। तो यहां समझो कब करते हैं और किसको करते हैं, कि वे स्वयं जब 6वें गुण स्थान में हैं तब करते हैं, और जो 7वें गुण स्थान में जितने मुनिराज विराजमान हैं उन सबको करते हैं। ख्याल में आई बात? क्योंकि 6वें गुण स्थान में ही नमस्कार करेंगे ना, नमस्कार विकल्प रूप भाव है। तो 6वें गुण स्थान में है गणधर देव, तब आया है। तो वो किसके लिए आया कि नमो लोए सब सावणम, लोक में सभी साधुओं को, साधु नाम सब साधु का अर्थ जो आत्माराधक साधु, उनकी बात है। तो 7वें गुण स्थान वालों को नमस्कार किए। आगे बात आएगी, इतनी सी और देखते हैं। 6वें वाले, 6वें में तो वे खुद ही हैं जो नमस्कार कर रहे हैं गणधर देव। इससे, इसमें से बात क्या निकालना, नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ वो छोड़ दो। इसमें से बात ये निकाली कि 7वें गुण स्थान में जो प्रवर्तमान है वे ही साधु है। 6वें वाले को गौण पने साधु कहो तो कहो, प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चोरी करना है। अंतर के भाव के ऊपर आधार है। मैं जरा इधर से नहीं, इसको लेना था, आगे चल देना। समय हो गया है, थोड़ा सा विषय
और मैंने निशान लगाया था, गणधर देव की एक जगह और चर्चा आई थी इसी में, आज ही कहाँ चला गया। अच्छा बात नहीं, हाँ अच्छा, यहाँ तक आई है बात अपनी। तो चलो ये पढ़ के अपन पूरा कर देते। अंतर के भाव ऊपर आधार है। अपनी बात का समझो, पूरी बात की एक सारभूत टोटल क्या है वो अपने सामने आ जाएगा। अंतर के भाव ऊपर आधार है, किसी बाह्य क्रिया पर आधार नहीं है। ऐसा मार्ग वीतराग का दिगंबर संत ऐसा कहते हैं। ये स्वयं दिगंबर संत हैं, योगेंद्र देव हैं, नग्न दिगंबर मुनि हैं, 5 महाव्रत के विकल्प हैं। जब ये गाथा रची तो वो विकल्पात्मक भूमिका में रची है ना, असंयम के भाव में आकर रची। उनकी व्याख्या से असंयम के भाव में आकर रची। परंतु अंदर 3 कषाय के अभाव का आनंद कंद का मुनिपना है, उसे वह मुनि कहते हैं। समझ में आया, जंगल में बसने वाले मुनि हैं, अंदर आनंद के कंद में भी बसते थे। वीतरागी भाव की लहर, यहीं तो था मैं जब आगे ढूंढ रहा था। वीतरागी भाव की लहरें अंदर उछालते थे, उन्हें संयति और मुनि कहते हैं। और जिसे गणधर का नमस्कार पहुंचता है, योगेंद्र देव को पहुंचता है, गणधर परमात्मा का नमस्कार। यहां तक चर्चा आई, शेष अपन